क्या बात है साली साहिबा, मुझे नहीं पता था इतने छोटे कपड़ों में इतनी हॉट लगती हो। हमेशा ऐसे बन के रहा करो ना। देखो खुद को, कितनी जवान हो, खूबसूरत हो। दिल कर रहा है तुम्हें टच करूं, अपनी बाहों में ले लूं, पर अगर अचानक ऐसे करूँगा ना तुम डर जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम डर जाओ मुझसे, बल्कि मैं तो तुमसे प्यार चाहता हूँ। ये तो अच्छा हुआ मेरी पत्नी मायके चली गई, क्योंकि पहला बच्चा जो होने वाला है मैं, और वो चाहती थी पहली डिलीवरी मायके में हो, लेकिन बदले में उसने तुम्हें छोड़ दिया यहाँ पर कि तुम मेरा देखभाल कर सको, मेरी केयर कर सको। पर तुम कर नहीं रही हो केयर, बस खाना बनाती हो, घर के काम करती हो, लेकिन जो मुझे चाहिए वो नहीं दे पा रही हो। पर तुम्हें देखकर अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ यार। आज तुम एक बार सोकर उठो, मैं अपने दिल का हाल तुम्हें बताऊँगा। और मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं तुम भी मुझे चाहती हो, तभी तो दरवाज़ा खोल के सो रही थी। तुम भी चाहती थी कि जीजा रूम में आए और मुझे अपने आगोश में ले लें। कोई बात नहीं, यह हसरत भी जल्दी पूरी करूँगा, लेकिन फ़िलहाल बस एक किस्से काम चला लेता हूँ। नहीं, अभी अचानक ये सब करना जल्दबाजी होगा, इसके उठने का वेट करता हूँ। अरे यार, क्या नज़ारा देखने को मिला। सोते हुए मेरी साली कितनी हॉट लग रही थी, और मैं भी कितना बदकिस्मत हूँ कि उसको अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। लेकिन देखा जाए तो किस्मत वाला भी हूँ। मेरी वाइफ डिलीवरी के लिए अपने मायके गई है, और बहुत लंबे टाइम के लिए गई है, और घर पे भेज दिया अपनी छोटी बहन को मेरी केयर करने के लिए। उसे ये नहीं पता मेरे दिल में उसकी बहन के लिए क्या है। बस एक बार बस सोकर उठ जाए, उसको अपने दिल का हाल बताऊँगा, और आज उसे अपना बना के रहूँगा। टाइम हो रहा है अभी? ओ माय गॉड, इतना लेट हो गया मुझे सो के उठने में। जीजू अभी तक भूखे होंगे, कहीं उन्होंने दीदी को बता दिया ना तो मेरी खैर नहीं। वैसे भी मुझे फोन करके बोल रही थी कि जल्दी उठना और जीजू का ध्यान रखना। जल्दी से मुझे जाके नाश्ता बनाना पड़ेगा, फिर कॉलेज के लिए निकलती हूँ। जीजू, जीजू सॉरी, मुझे आज लेट हो गया उठने में। एक्चुअली ना रात को मैं लेट सोई थी इसलिए। तो इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? कोई बात नहीं, तुम घर का इतना सारा काम करते हो, थक जाती होगी, थोड़ी देर एक्स्ट्रा सोगे तो क्या दिक्कत है? आप कितने अच्छे हो जीजू, पर प्लीज़ दीदी को मत बताना कुछ भी। हाँ बाबा, नहीं बताऊंगा, डोंट वरी। और एक बात बोलूँ, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो ना, इतना ख्याल तुम्हारी बहन भी नहीं रखती थी मेरा, समझे तुम? सच्ची? जी। अब तुम्हें याद है तुम्हारी बहन क्या बोल के गई थी? कि अपने जीजू का ख्याल रखना, उनकी हर चीज़, हर विश पूरी करना, याद है ना? हाँ, मुझे कल भी दीदी का फ़ोन आया था कि जीजू को परेशान मत करना और उनका ध्यान रखना। लेकिन तुम मेरा ध्यान नहीं रख रहे हो यार। क्यों? देखो, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी के लिए मायके गई है ना? हाँ। और मैं एक आदमी हूँ, और आदमी क्या, इसमें औरत भी हो सकती है। हर किसी की एक फ़िज़िकल नीड होती है। तुम मेरा कहने का मतलब समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एक मैरिड बंदे की क्या क्या फ़िज़िकल नीड्स हो सकती हैं, समझे ना तुम? आप आज ऐसी बहकी बहकी सी बात क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। खुद को देखो, तुम कितनी जवान हो, खूबसूरत हो, शादी लायक भी हो चुकी हो। तुम्हारा दिल नहीं करता किसी आदमी के टच का, कि कोई आदमी तुम्हें छुए, टच करे और तुम्हें एक अजीब सा फील मिले? तुम्हारा दिल नहीं करता? छी, लेकिन आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आज? कम ऑन यार, इतना ओवर रिएक्ट मत करो, बच्ची नहीं हो तुम। अभी तक तुम्हें एक्सपीरियंस तो मिल ही चुका होगा, बॉयफ्रेंड तो होगा ना कोई तुम्हारा? नहीं। क्या बात कर रही हो, तुम अभी तक वर्जिन हो? छोड़िए मुझे। देखो सुनो मेरी बात, बहुत मजा आएगा। दीदी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, समझो मेरी बात को। छोड़िए मुझे, छोड़िए। अरे मेरी बात तो सुनो रानी। अब ये नाराज होके गई है कि शर्मा के? मुझे लगता है शर्मा के गई है। लड़की है ना, पहली बार में अगर हाँ कर देगी तो मैं इसके करैक्टर को जज कर लूँगा। मुझे लग रहा है ये मुझे हिंट दे के गई है, सीधा अपने बेडरूम में गई है।
वरना किचन में भी जा सकती थी, बालकनी में भी जा सकती थी। बेडरूम का मतलब इसका भी मूड है। मेरे जीजू, मेरे अपने जीजू, जिनको मैं इतना भला इंसान सोचती थी कि ऐसे जीजू सबको मिले, और उन्होंने ही मुझ पे इतनी गलत नजर कैसे छू रहे थे मुझे, किस तरीके से देख रहे थे, जैसे कि अभी खा जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती, मेरी बहन को पता चल गया तो उसका दिल टूट जाएगा। वैसे भी डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस लेने से मना किया है। मैं दीदी को भी नहीं बता सकती, वो कहीं अपने आप को कुछ कर ना ले। मुझे ही आदमी से दूरी बनानी पड़ेगी। मैं तो सोचती थी जीजू बहुत अच्छे होंगे, कितना ध्यान रखते मेरा, पर मुझे नहीं पता था कि इस चेहरे के पीछे इतना बड़ा जानवर छुपा है। अब मैं इस इंसान से बात करना भी नहीं पसंद करूंगी। इतना सारा काम भी पड़ा है उसके चक्कर में। फटाफट घर का काम करती हूँ और उसके बाद मैं कॉलेज निकल जाती हूँ। पागल हो क्या? ये क्या कर रहे थे? रानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे धक्का देने की? हिम्मत? धक्का देने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? कम ऑन यार, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम मेरी साली, और साली तो वैसे भी आधी घरवाली होती है ना। छी, किसने बोला ये? अरे साली छोटी बहन भी तो हो सकती है ना। इतनी गंदी नजर, इतनी गंदी सोच। कम ऑन यार, कौन सी तुम बैकवर्ड दुनिया में जी रही हो यार। दुनिया कितनी आगे जा चुकी है, मॉडर्न है। अपने कपड़े देखो कितना मेंटेन करे रखती हो, और सोच वही गांव वाली। अरे यार, तुम यहाँ शहर में रहती हो और शहर में सब कॉमन है यार। मैंने थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर लिया, हक कर लिया, तो क्या दिक्कत है इसमें? शहर में रहती हूँ, ऐसे कपड़े पहनती हूँ, इसका मतलब क्या अपने जीजा के साथ ही सो जाऊँ? देखो, मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये टेंशन है कि कहीं तुम्हारी बहन को ना पता लग जाए। डोंट वरी, मैं कुछ नहीं बताने वाला, तुम भी मत बताना। तुम्हारी बहन को पता नहीं लगेगा और हम दोनों वो सब करते रहेंगे जो एक पति पत्नी करते हैं। आई बात समझ में? तुम्हें बहुत मजा आएगा। शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? अरे ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम? और दीदी को कैसे पता चलेगा? दीदी को तो मैं बताऊंगी फोन करके, और मैं पुलिस को भी बता दूंगी। देखो सुनो मेरी बात, थोड़ी सी ना शायद गलतफहमी क्रिएट होगी दोनों के बीच में। मैं केवल एक नॉर्मल, बहुत ही कैजुअल मस्ती मजाक कर रहा था, तो इसमें पुलिस कहाँ से आ गई? और सबसे बड़ी बात, अपनी बहन को बताओगी तो कभी सोचा है वो प्रेग्नेंट है, स्ट्रेस लेगी, टेंशन में आ जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा, पर प्लीज़ इस बात को यहीं दबा दो। मैं आगे से तुम्हारे रूम में भी नहीं आऊँगा। प्लीज़ पुलिस को मत बताना और अपनी बहन को मत बताना, प्लीज़। दीदी प्रेग्नेंट है, इसलिए तो मैंने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर आज के बाद में मेरे साथ कुछ करने की सोची भी ना, तो मैं पुलिस को और दीदी को सबको बता दूंगी। नहीं, मैं आगे ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारे रूम में भी नहीं आऊँगा, अपने काम से काम रखूँगा। बस तुम ये बात को यहीं दबा दो, किसी को जिक्र मत करना। और मैं सच में दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी। जीजू ने ऐसा करने की मेरे साथ सोच भी कैसे ली? बेचारी मेरी मासूम दीदी ने इतना भरोसा करके मुझे यहाँ बुलाया था कि जीजू का मैं ध्यान रखूं, लेकिन ये तो जीजू बोलने लायक भी नहीं है। वो तो शुक्र है भगवान का जो इन्हें थोड़ी बहुत तो अक्ल आई, वरना पता नहीं मेरे साथ ही। कोई बात नहीं, मैं मेरी बहन को कुछ नहीं बताऊंगी, और आज के बाद इस आदमी से बात भी नहीं करूंगी। मैं अब मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, और फिर मेरी दीदी जैसी आ जाएगी, ये घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी।